फिल्म स्टार की बेटी नक्सली कैसे बन गई? अच्छा, एक तरफ चकाचौंध और फिल्मी दुनिया का रास्ता था, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके पिता की शोहरत थी, तो दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी में जंगल की खामोशी और बंदूक का साया था। सोमवार को तेलंगाना से खबर आई कि पुलिस के सामने 20 लाख की नामी नक्सली ने सरेंडर किया। मेरे साथी संजय ठाकुर ने बताया कि इस महिला नक्सली के पिता बहुत बड़े फिल्म स्टार थे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने आपको सोचा दिखा दूं। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि नक्सलवाद गरीबों के हक की लड़ाई है, नक्सली वो बनते हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ होता है, तो आज उन लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूं और पूरे प्रमाण के साथ एक महिला नक्सली की कहानी बताता हूं और दिखाना चाहता हूं कि नक्सलवाद की विचारधारा एक ऐसा जहर है जो एक बार दिमाग में घुस जाए तो अच्छे घरों के बच्चे भी हिंसा के रास्ते पर उतर जाते हैं। जानते हैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? नहीं, बताता हूं। देखिए इस तस्वीर को। हाथ में चिक लेकर हथियार डालने वाली महिला नक्सली का नाम ककराला समता है, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी की मेंबर रह चुकी है और कई बड़ी नक्सल घटनाओं और मुठभेड़ों में शामिल रही। लेकिन इसके अलावा इनका एक और परिचय जो इनके असल जिंदगी के कारनामों से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन खून के रिश्ते से जुड़ा है, क्योंकि ये साउथ फिल्मों के सुपरस्टार ककराला सत्यनारायण की बेटी है, जो 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और तेलुगु सिनेमा के बड़े हस्तियों में शामिल। लेकिन हुआ क्या, इतने सम्मानित व्यक्ति की बेटी होने के बाद भी समता ने दूसरा रास्ता चला। 1984 में पढ़ाई छोड़कर माओवादी विचारधारा से जुड़ गई और 40 सालों तक तेलंगाना और बस्तर से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक नक्सलियों को मजबूत करने में लगी रही। और इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं? फिल्म स्टार ककराला सत्यनारायण के घर पर 80 के दशक में बड़े नक्सल विचारकों की बैठक होती थी। उस वक्त उनकी दोनों बेटियां स्कूल में थी, लेकिन घर के माहौल का लड़कियों पर असर पड़ा और दोनों बेटियों ने बंदूक का रास्ता चुना और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। हिंसा के रास्ते पर चलते हुए दोनों बेटियों ने नक्सलियों से शादी की और दोनों के पति मुठभेड़ में मारे गए। अगर बात करें समता की, तो नक्सल संगठन में रहते हुए समता की 2 बार बड़े नक्सली कमांडरों से शादी हुई, लेकिन दोनों ही अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए। इनमें से एक था हैदराबाद सिटी सचिव मेकला दामोदर रेड्डी, जो 1997 में मारा गया, और दूसरा था सैन्य खुफिया प्रमुख सुधाकर रेड्डी, जो 2009 में वारंगल के पास मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा समता की बड़ी बहन सुनीता भी नक्सल लीडर थी और उसने शादी किससे की थी जानते हैं? सुनीता ने सीसी मेंबर सुधाकर से शादी की थी, जिसे पिछले साल जून में फोर्स ने बीजापुर के जंगलों में मार गिराया था और सुधाकर के मरने के बाद सुनीता ने भी सरेंडर कर दिया था। ये कहानी विचारधारा क्या होती है? नहीं, गरीब और जल जंगल जमीन की बात करते हैं ना भैया, ये बड़े बड़े अभी तो कई किरदार सामने आएंगे। और संजय मुझे क्या बता रहे थे पता है आपको? मुझसे जो बता रहे थे वो जनता से बता दीजिए। देखिए, ये जो नक्सली है, इसके सरेंडर के बाद जो इसकी कहानी निकली वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, ककराला सत्यनारायण जो है, जो तेलुगु फिल्में देखते हैं, पुराने लोग हैं, हमारे दौर से पुराने लोग, ये जेनजी वाले दौर नहीं, इससे पुराने लोग जो हैं, उन्होंने उनकी कई फिल्में देखी, मेथड एक्टर के तौर पर उन्हें जाना जाता था। उनके घर में वरवरा और जैसे बड़े नक्सल विचारकों की बैठकी होती थी, तब ये दोनों लड़कियां स्कूल में थी, वहां से ये प्रेरित हुई और इन्होंने अंडरग्राउंड होकर बंदूक उठा ली। इसके बाद लगातार ये 40 सालों तक नक्सल संगठन में सक्रिय रही। और जानते हैं ज्ञानी जी कहाँ सक्रिय रही? इन्हें UU यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में एक नया इन लोग स्पेशल एरिया कमेटी बना रहे थे, वहां भेजा गया, वहां नक्सल संगठन के विस्तार के लिए। इसके बाद इसे भेजा गया गुजरात। आप सोचिए कि गुजरात में भी नक्सली पहुंचे थे, वहां पर एक गोल्डन कॉरिडोर है, यानी कि जो उद्योग हैं उनके मजदूरों को ये संगठित करके अपना संगठन खड़े कर रहे थे। वहां भी समता को बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था नक्सल संगठन खड़े करने के लिए। इसके बाद ये वापिस आती है 2009 में बस्तर में ये गणपति के सीसी स्टाफ के तौर पे काम शुरू करती है। 2015 तक ये बस्तर में ही रहती है और गणपति जब रिटायर हो जाता है उसके बाद ये जाती है वापस आंध्रा, तेलंगाना, और वहां ये उनके अर्बन नेटवर्क को मजबूत करने का काम करती है। एक ऐसी नक्सली, सोचिए सारे नक्सली खत्म हो गए, अधिकांश नक्सली मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया, गिने चुने नक्सली बचे हैं, लेकिन समता अभी भी जंगलों में थी। वो अभी भी नक्सल विचारधारा से इतनी ग्रस्त थी कि उसने 31 मार्च 2026 के लगभग 4 से 5 महीने बाद जो है
अब अपने हथियार डाले हैं। सरकार ने इसे 20 लाख का चेक दिया है। इसके पिता सत्यनारायण, जो कि बड़े एक्टर हैं, वो एक बड़े नक्सल विचारक भी रह चुके हैं। यही वजह है कि अगर आप तेलुगु मीडिया देखेंगे तो वहां उनके कई इंटरव्यू समय समय पर आते रहते हैं। 2021 में इनकी मां की मौत हुई थी, तब भी नक्सलियों ने इसे एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा था। यानी दोनों पति पत्नी, यानी समता के दोनों माँ बाप जो हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे, लेकिन ये सीधे तौर पर नक्सल विचारधारा से ग्रसित थे। इस कहानी को संजय, दिखाने के पीछे का कारण ये है लेकिन कि लोग ये संजय, समझ पाए। मैं 8:50 हो गया है, आपकी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए बहुत दिन बाद जुड़ के मैं सुन रहा था। लेकिन देखिए कैसे जब नक्सल के सरेंडर होते हैं और साड़ी पहने हुए, कॉटन की एक धोती पहने हुए, ऐसे लग रहा है जैसे ये कितने शांत शालीन लोग हैं, लेकिन ये है इनकी हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय।